नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। 26 साल के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विदेश तक में नाम है। धीरेन्द्र से ज्यादा उनकी पहचान बागेश्वर धाम के रूप में है। छतरपुर जिले के गढ़ा निवासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसे बालाजी और बागेश्वर धाम नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में देवकी नंदन ठाकुर को रामकथा के लिए बुलाया जाता था। फिर धीरेन्द्र खुद रामकथा के साथ दिव्य दरबार लगाने लगे। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनके प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? इतनी कम उम्र में उन्होंने कैसे इतनी प्रसिद्धि पाई? पढ़िए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर सरकार बनने की कहानी। वृंदावन जाने के लिए नहीं जुट पाए थे पैसे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ। पिता रामकृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 संतानों में धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। उनसे छोटा एक भाई और एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। बहन की शादी का रोचक किस्सा वह अपनी कथा में भी सुनाते रहते हैं। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक तब उनकी आर्थिक हालत खराब थी। बहन की शादी के लिए अपने मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपए उधार लेकर उन्होंने बारातियों की मेजबानी की थी। उनके पिता रामकृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। 12वीं तक पढ़े धीरेन्द्र कृष्ण भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। धीरेन्द्र अपनी एक कथा में अपनी गरीबी का हाल सुनाते हैं कि एक समय वृंदावन जाने के लिए उन्होंने पिता से 1,000 रुपए मांगे थे, जो पिताजी नहीं जुटा पाए थे। कभी वृंदावन नहीं जा पाने वाला संत आज विदेशों में कथा कर रहा है। 14 जून 2022 को उन्हें लंदन की संसद में 3 अवार्ड संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया। दादाजी भी मन की बात बताते थे, पोता भी यही करता है। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान सत्यनारायण कथा के साथ रामकथा भी सुनाने लगे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसी बालाजी मंदिर में उनके दादाजी भगवानदास गर्ग की समाधि है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही रामकथा सीखी। वे अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। दावा करते हैं कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया है। दादाजी की तरह वे भी हर मंगलवार व शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। बागेश्वर धाम तथा दिव्य दरबार क्या है? दोस्तों, हम सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज्यादातर देखते हैं,
या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे, तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गड़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज के दादाजी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। क्यों कहते हैं लोग चमत्कारी महाराज? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि लोग मानते हैं कि इनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल नहीं होती है। इनसे मिलने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है या आप टोकन भी ले सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण व्यक्ति की समस्या बताने से पहले ही बता देते हैं कि वह यहाँ क्यों आया है और उसकी समस्या क्या है। अनजान व्यक्ति का नाम बताना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण नाम से बुलाते हैं कि आ जाओ, आपकी अर्जी आ गई है। इसी तरह इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए लोग इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से बुलाते हैं।